हेलो दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। संतोषी माता की पौराणिक कथा अनुसार प्राचीन समय में एक बुढ़िया हुआ करती थी जिसके 7 बेटे थे। इन 7 बेटों में से 6 बेटे तो कमाते थे, लेकिन एक बेटा घर पर ही रहता था। बुढ़िया अपने कमाने वाले 6 बेटों को तो खूब स्वादिष्ट भोजन खिलाती थी, लेकिन 7वें बेटे को केवल बचा कुचा ही परोसा करती थी। जय संतोषी माँ की संतोषी माता और सत्यवती की कहानी अन्य हिंदू कथाओं के समान है, जैसे सती अनुसुईया की कहानी, जिन्होंने ईर्ष्यालु देवी त्रिदेवों के अभिमान को चूर चूर कर दिया, और देवी मनसा की एक उत्साही भक्त की कहानी, जिसे अपनी संरक्षक मनसा की पूजा करने के लिए अपने परिवार और अन्य देवियों के विरोध का सामना करना पड़ा। संतोषी माता हिंदू धर्म में एक लोकप्रिय देवी है, जिन्हें संतुष्टि की देवी माना जाता है। व्रत संतोषी माता की पूजा 16 शुक्रवार तक व्रत रखकर की जाती है, जिसे संतोषी माता व्रत कहा जाता है। महत्व: संतोषी माता को संतुष्टि, सुख, शांति और समृद्धि की देवी माना जाता है। अन्य महत्वपूर्ण बातें: शास्त्रों में उल्लेख। संतोषी माता का उल्लेख किसी भी प्राचीन शास्त्र में नहीं मिलता है, लेकिन वे हिंदू लोक कथाओं और धार्मिक मान्यताओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। लोकप्रियता: संतोषी माता की पूजा विशेष रूप से उत्तर भारत में महिलाओं द्वारा की जाती है। मंदिर: भारत में संतोषी माता के कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, जैसे जोधपुर में स्थित प्रागट संतोषी माता मंदिर। संक्षेप में, संतोषी माता एक लोकप्रिय देवी है जिन्हें संतुष्टि, सुख, शांति और समृद्धि की देवी के रूप में पूजा जाता है। उनकी उत्पत्ति भगवान गणेश और उनकी पत्नियों रिद्धि और सिद्धि से मानी जाती है। संतोषी माता एक लोकप्रिय देवी मुख्य रूप से एक फिल्म जय संतोषी माँ 1975 के माध्यम से लोकप्रिय हुई, और इसके बाद उनकी पूजा उत्तर भारत और नेपाल में महिलाओं द्वारा की जाने लगी। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि संतोषी माता का उल्लेख किसी भी प्राचीन हिंदू ग्रंथों जैसे कि वेदों या पुराणों में नहीं मिलता है। संतोषी माता की कहानी और उनकी पूजा का प्रसार मुख्य रूप से मौखिक परंपराओं, व्रत साहित्य और फिल्म के माध्यम से हुआ। 1975 की फिल्म जय संतोषी माँ ने देवी को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें उनकी कहानी और उनके 16 शुक्रवार के व्रत का वर्णन किया गया है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि संतोषी माता को हिंदू धर्म में एक देवी के रूप में मान्यता प्राप्त है, लेकिन उनकी प्रामाणिकता और शास्त्रों में उल्लेख के बारे में अलग अलग राय हैं। संक्षेप में, संतोषी माँ कुछ विद्वानों का मानना है कि संतोषी माता का उल्लेख किसी भी प्राचीन हिंदू ग्रंथों जैसे कि वेदों या पुराणों में नहीं मिलता है। संतोषी माता की कहानी और उनकी पूजा का प्रसार मुख्य रूप से मौखिक परंपराओं, व्रत साहित्य और फिल्म के माध्यम से हुआ। 1975 की फिल्म जय संतोषी माँ ने देवी को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें उनकी कहानी और उनके 16 शुक्रवार के व्रत का वर्णन किया गया है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि संतोषी माता को हिंदू धर्म में एक देवी के रूप में मान्यता प्राप्त है, लेकिन उनकी प्रामाणिकता और शास्त्रों में उल्लेख के बारे में अलग अलग राय हैं। माँ संतोषी के पिता गणेश तथा माता का नाम रिद्धि सिद्धि है। हिंदू धर्म के रूढ़िवादी मान्यता के अनुसार संतोषी माँ संतोष की देवी है। हालांकि यह रूढ़िवादिता है, लेकिन यह माना जाता है कि 16 शुक्रवार के व्रत करने पर संतोषी माता का व्रत सुख, शांति, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह व्रत विशेष रूप से शुक्रवार को किया जाता है और माना जाता है कि इससे सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। संतोषी माता का व्रत क्यों किया जाता है? सुख, शांति और समृद्धि। संतोषी माता को सुख, शांति और वैभव की देवी माना जाता है, इसलिए यह व्रत सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति के लिए किया जाता है। मनोकामनाओं की पूर्ति। मान्यता है कि जो भक्त संतोषी माता का व्रत सच्चे मन से करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसा धार्मिक मान्यताओं में कहा गया है। धन और विवाह संबंधी समस्याओं का निवारण। यह व्रत धन और विवाह संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए भी किया जाता है। संतान प्राप्ति। जिन दंपतियों को संतान सुख नहीं मिल पा रहा है, वे भी संतान प्राप्ति के लिए संतोषी माता का व्रत रखते हैं। नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति। संतोषी माता का उल्लेख किसी मुख्य हिंदू धार्मिक ग्रंथ जैसे वेद, पुराण या उपनिषद में नहीं मिलता है। संतोषी माता की कथा, जो कि एक लोकप्रिय लोक कथा है,
1960 के दशक में लोकप्रिय हुई और 1975 में आई फिल्म जय संतोषी माँ से व्यापक रूप से जानी गई। कुछ लोग उन्हें देवी पार्वती का एक रूप मानते हैं, लेकिन इसका कोई प्रामाणिक उल्लेख नहीं है। विस्तार से पौराणिक कथाओं में स्थान नहीं। संतोषी माता को किसी भी प्रमुख हिंदू ग्रंथ जैसे वेद पुराण, जैसे गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण या उपनिषद में नहीं पाया जाता है। लोकप्रियता का कारण। संतोषी माता की लोकप्रियता 1960 के दशक में शुरू हुई, जब उनकी कहानियां मौखिक रूप से प्रसारित होने लगी। साथ ही व्रत पुस्तिकाओं और पोस्टर कला में भी फिल्म का प्रभाव। 1975 की फिल्म जय संतोषी माँ ने संतोषी माता को एक अखिल भारतीय देवी के रूप में